कि अमित शाह जो बाबा अम्बेडकर साहब के खिलाफ उन्होंने बोला है तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए। और इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए गरिमा के मालिक है और गृह मंत्री है, देश से बहुत सारा उम्मीद है। वो कुछ बोलते हैं इस तरह से तो देश में नफरती बयान नहीं बोलना चाहिए। वो सबके गृह मंत्री है। बयान कैसे होगी? अब बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं। बाबा साहब ने संविधान को बनाया है, लिखा है और पूरे देश से जितना भी देश है सबसे मिला जुला करके और सब देश से ले करके कुछ बात इतनी मेहनत लगी और वो देश के लिए इतना कुछ किए। और वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर क्यों कह रहे हो? अरे उसी अम्बेडकर उसके जरिए जो कानून बनाया था, आपको हाथ में हथकड़ी लगा था गुजरात में, जो केस चल रहा था गुजरात के अंदर, तो ये कानून नहीं होता तो आप सलाखों के पीछे नहीं होते, आपको हथकड़ी नहीं लगता। लेकिन इत्तेफाक है, समझे, बहुत बड़ा विडम्बना है कि वो आज आप गृह मंत्री बने हुए हैं देश के। लेकिन सही विडम्बना कैसे हो गया? गृह मंत्री है तो गृह मंत्री है तो वो पावर इस्तेमाल करते हैं। वो गृह मंत्री हैं तो वो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, वो अपने हाथ में ले लिए कि सिस्टम को खराब करने के लिए। तो ये एक पर गृह मंत्री का काम ये नहीं। आप लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि अपमान हुआ? कहाँ अपमान हुआ? कुछ गलत थोड़ी बोला है उन्होंने, फैशन बना लिया आप लोगों ने, सही तो बोल रहे हैं वो। फैशन तो वो बना रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कह रहे हैं कि बार बार अम्बेडकर कर रहे हो, भगवान का नाम लेते तो आप तो स्वर्ग में चले जाते। तो ये क्या, ये तो अपमान ही तो है ना। जो बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान थे, जो विदेशों में माने जाते हैं और बहुत सारा डिग्रियां लेकर के, तो ये आपके देश का इज्जत हुआ ना कि ऐसे काबिल बाबा साहब अम्बेडकर पैदा इस सरजमीन पर, हिंदुस्तान के धरती पर पैदा हुए। मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर? मानते नहीं है। अगर मानते तो ये भाषा का इस्तेमाल, अब भाषा पार्लियामेंट में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना ताकि वो अम्बेडकर के खिलाफ जमीन पे लोग जो अंधभक्त है वो जमीन पे आके बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करे। इसीलिए वो जाकर के वहाँ बोलते हैं पार्लियामेंट में बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो कब्रों से पहचान लो, तो वो बाहर में इस्तेमाल होता है। उनका एक एमपी बोलता है मुल्ले कटुए, ये पार्लियामेंट में बोलेंगे। ये देश जहाँ से चलाया जाता है, ऐसे निकम्मे लोग पार्लियामेंट में जा चुके हैं और ऐसे बात करेंगे। वही बात नफरती बयान, जो अंधभक्त है, वो देश का अमन चैन खतरे में रखना चाहते हैं, वही लोग ज़मीन पे बोलते हैं। तो ये लोग जानबूझ के बोलते हैं। कोई अमित साहब इतने पढ़े लिखे तो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, इतने बड़े पढ़े लिखे। लेकिन उन्होंने जो बोला है ये बात इसलिए बोला है कि ताकि ये ज़मीन पर अमल हो और दलितों के खिलाफ आवाज़ उठे और दलित के खिलाफ आवाज़ उठे, इसलिए वो अम्बेडकर साहब के खिलाफ लोग बोले, इसलिए वो बयान दिया। अम्बेडकर करने से स्वर्ग तो नहीं मिलेगा ना? स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग देख लिए अम्बेडकर, ये संविधान जो है ना, धर्म के हिसाब से लोग चले तो गलती नहीं होगी। जो कानून बना हुआ है ना, अगर कानून के हिसाब से लोग जो चलेंगे ना, कानून किस लिए बना है? स्वर्ग मिलेगा, इसलिए बुराई से बचेंगे, कानून का पालन करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये कानून जो बना है ना, आप किसी का गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, तो कानून के दायरे में चलेंगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान बनाया है तो बिल्कुल स्वर्ग मिलेगा। चूँकि आप बुराइयों से बचते हैं और कानून को मानते हैं, देश में रह करके कानून को मानते हैं, तो आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए भगवान का नाम लेना होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान का नाम लेना पड़ेगा। भगवान ये धरती, ये जो कानून बना हुआ है, हम जो बोल रहे हैं अभी, आप आए हुए हैं अमन चैन के लिए होता है। गलत बात हुई है, वो बयानबाजी है, उसी के खिलाफ तो आए हैं। हम ये चाहते हैं कि अपने गरिमा को अमित शाह दागदार न करे। अमित शाह इतने बड़े पद पे हैं, आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप कानून का उल्लंघन करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का उल्लंघन करेंगे, तो आप ही उल्लंघन करेंगे तो एक जाहिल आदमी, गंवार आदमी वो क्या करेगा बताइए? वो जब कानून का आप पालन नहीं कर रहे हैं
आप यही हुआ ना कि आप अपमान तो एक पालन नहीं कर रहे हैं, आप देश के कानून का संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। एक गृह मंत्री देश के संविधान का पालन नहीं कर रहा है तो इससे विडम्बना क्या होगा देश के अंदर? अमित शाह माफी मांगे या फिर बिल्कुल इस्तीफा दे, उनको या माफी जेल मांगना भेजेगा? चाहिए। रोड पे जनता रोड पे आई है, इसलिए जरूर उनको से गलती हुई है और गलती वो स्वीकार करे, पार्लियामेंट में स्वीकार करे। नहीं तो ये देश, ये जो अम्बेडकरवादी है और जो बाबा साहब के चाहने वाले हैं, ये सड़कों पर उतरेंगे और ये रुकने वाले नहीं है। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? कैसे नहीं कुछ होगा? आप इस तरह से बयान बोलेंगे तो आपकी छवि तो खराब हो रही है ना, कि आज अभी तो छवि खराब हो रही है ना। तो आपका क्या रह गया गरिमा कि एक गृह मंत्री के खिलाफ सड़क पर लोग उतर रहा है, तो ये कम बात हुई। गलत क्या बोल दिया? टीवी कह रहा है। गलत हो वो टीवी कह रहा है, तो टीवी किसका है? तो टीवी तो अमित शाह का ना है, मोदी जी का है ना, तो टीवी तो बोलबे करेगा। टीवी का वो तो दिखाएगा, टीवी तो खाली दिखाते हैं ना कि खाली अभी तो खाली संबल संबल संबल, सोने का ईंट निकल गया उसका नहीं है, मध्य प्रदेश में भाग गया ये करके, गाड़ी जंगल में पकड़ी गई उस पर नहीं। ये देश के शर्म से डूब के मरना चाहिए देश के हुक्मरानों को कि ईडी पे छापा सीबीआई का हो रहा है। ये देश के लिए शर्म से डूब के मर जाना है। अरे देश के हुक्मरानों, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि देश का संस्था ईडी जिससे तुम छापा मरवाते हो, उस ईडी पे छापा मरा, सीबीआई का छापा, इससे विडम्बना के शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जी, गैर कानूनी काम करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी ना। तो गैर कानूनी करेगी ना तो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो क्या होगा देश का? जो इनकी अप्रोच है, ब्राह्मणिकल जो इनकी अप्रोच है, ब्राह्मणवादी ये सरकार है और इनको ब्राह्मणवाद से मतलब है, इनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अपना एजेंडा लेके जाना है कि देश का सेक्युलरिज्म हटा दिया जाए, सोशलिज्म हटा दिया जाए, अंबेडकर को लोग भूल जाएं। लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले इस देश का युवा, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं, कोई अंबेडकर को नहीं भूलने वाला। कहाँ भूल रहे हैं अंबेडकर को? तो संसद में भी जय भीम के नारे लग रहे हैं, जिन्हें शर्म आती थी पहले वो भी अब जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो वही है ना, मखौटा तो इनको लगाना पड़ेगा ना। अब इतना जो अप्रोर हो चुका है, पुतले जल रहे हैं जगह जगह अमित शाह के, तो उनको अब दिखाना पड़ेगा कि अरे अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वरना बने रहे अपनी बात पे कि हाँ मैंने बोला था, हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन उनको पता है आज की तारीख में भी अगर अंबेडकर के बारे में डायरेक्टली बोला तो उनके पुतले जलाए जाएंगे, उनके खिलाफ बात होगी और फिर वो डर जाते हैं और फिर वो बोलते हैं नहीं हम तो मानते हैं अंबेडकर में। बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ मैं सपनों में भी ऐसा नहीं कर सकता। देखिए वही ना, तो ये बाबा साहब वही माला चढ़ा देंगे मूर्ति पे, लेकिन उनके जो विचार हैं उस पर ताला लगा देंगे। हम देखते हैं कैसे, मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ती हूँ, एक प्रियम्बल की कॉपी लगा दी गई, यूनिवर्सिटी से आई बड़ी कॉपी जिसमें सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड ही गायब थे। तो ये जो विचारधारा है इनकी, ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ऐसे हम घुस जाएं हर एक सिस्टम में कि लोगों को हम भुला दें कि इंडिया सेक्युलर भी है, इंडिया में कोई अंबेडकर जैसा इंसान था। में तमाम बच्चों को जेल भेजा गया, पता है आपको? जी, तो अब स्थिति यही है ना कि मनुस्मृति दहन दिवस जो एक इतना बड़ा दिवस है, अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई। वो मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट जहाँ पर दलितों की और महिलाओं को जानवर की तरह ट्रीट करा गया है, उस पर डिस्कशन करने स्टूडेंट आते हैं और उनको जेल भेज दिया गया। जेल, ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं और 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी, जहाँ पर अब उनको कुछ भी कैसे भी ट्रीट करा जा सकता है, उनकी कैसे भी कार्यवाही। इनको मनुस्मृति पर अगर चर्चा की जाती है तो फिर डरते क्यों? क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में मैं जैसे लॉ फैकल्टी मैंने बताया, वहाँ पर आता है कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि मनु को पढ़ाया जाए, संविधान को नहीं। लेकिन ये देश संविधान से चलता था, चलता रहेगा, मनुस्मृति से नहीं चलता। लेकिन इनकी कोशिश यही है, इनकी सोच यही है। तो अमित शाह जो स्वर्ग पे इतना विशेष जोर दे रहे हैं, तो क्या स्वर्ग का किसी ने देखा है कोई रास्ता उसका? क्या तो जो बोल रहे हैं वही बताएंगे। हमें तो रियलिटी से मतलब है, हमें कोई माइथोलॉजी से मतलब नहीं है। हम रियलिटी में मानते हैं, अम्बेडकर रियलिटी है। हम चाहते हैं हम जिस समाज में रह रहे हैं वो स्वर्ग बने, स्वर्ग की चाहे जो भी डेफिनेशन हो, वो एक अच्छा समाज बने। जो अम्बेडकर ने जैसे समाज सोचा था वो समाज बने, बराबरी का समाज हो, डर का माहौल ना हो, नफरत का माहौल ना हो। महिलाओं को, वंचितों को, दलितों को बाबा साहब ने तो यही स्वर्ग दे दिया, उनको अधिकार दे दिए। देखिए वही आप भी आज बोल रही हैं, जींस टॉप पहने खड़ी हैं, आप घर से बाहर हैं, देखिए। हाँ जी, तो हम देख रहे हैं जैसे इस सरकार के साल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सरकार और ज़्यादा अपनी
गंदी हरकतों में और मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो वो स्वर्ग क्या, वो बाबा साहेब ने जो बेनिफिट करा भी था उसको पीछे लेकर जा रही है। भारत कई साल पीछे जा चुका है। वाले स्वर्ग में जाना चाहेंगी आप? हम तो रियलिटी में मानते हैं, हम चाहते हैं अम्बेडकर का जैसे स्वर्ग था, अम्बेडकर जैसे समाज में मानते हैं, हम उसमें मानते हैं। भगवान को नहीं मानती हैं? पर्सनल नहीं, हम रियलिटी में मानते हैं, हम अम्बेडकर में मानते हैं, हम एक ऐसे समाज में मानते हैं जहाँ पर भगवान के नाम पर किसी को नफरत ना फैलाई जाए, भेदभाव ना हो और राजनीति आगे ना बढ़ाई जाए।